सोचिएगा, इस वक्त गर्मी का मौसम है और आप तप के घर के अंदर आए हैं। बड़ी जोर की प्यास लगी हुई है, लेकिन घर आए तो पता चला 8 घंटों से लाइट नहीं है, जिसकी वजह से ठंडा पानी आपके घर में है ही नहीं। अब प्यास से आप मर रहे हैं और आपको पता है कि बगल वाले घर में पानी की बोतल बड़ी आराम से मिल जाएगी, लेकिन आपको ये भी पता है कि पड़ोसी तो आपका दोस्त है, लेकिन आपके घर जाने से पड़ोसी की घरवाली को बड़ी समस्या है। और अगर आप पानी की बोतल लेने गए तो पड़ोसी का अपनी घरवाली के साथ जम के झगड़ा होगा। अब आप क्या करेंगे? क्या आप प्यासे बैठे रहेंगे या बगल वाले घर में जाके पानी की बोतल ले लेंगे, सोचेंगे वो दोनों अपना निपटा लेंगे, कम से कम प्यास से तो बचें? 90% लोग दूसरा वाला विकल्प चुनेंगे, पानी की बोतल ले आएंगे, उनके मियाँ बीवी के बीच में झगड़ा हो, कौन ध्यान देता है। जब आप पानी की बोतल के लिए एक संतोष नहीं करते हैं तो सोच के देखिएगा, एक नेता जिसका सदन पहुंचना इतना जरूरी है कि अगर वो सदन नहीं पहुंचेगा तो उसकी नई नई बनी पार्टी को आवाज देने वाला कोई नहीं होगा। वही पार्टी जिसके लिए वो पूरे देश भर में घूम घूम के प्रचार कर रहा है, वही पार्टी जिसके लिए वो खून पसीना एक कर रहा है, अगर वो खुद सदन नहीं पहुंचेगा तो उसकी पार्टी को आवाज देने वाला एक आदमी भी सदन के भीतर नहीं बैठेगा। और फिर भी वो नेता चुनाव हार जाए, वो नेता संभावनाओं को जानते बूझते भी चुनाव हार जाए, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि एक माँ और बेटे के बीच में झगड़ा ना हो। ऐसी मिसाल आप किसी और के जीवन में देख सकते हैं? नहीं दिखेगी, सिवाय अटल बिहारी वाजपेयी के। अटल बिहारी वाजपेयी इतना विराट व्यक्तित्व था कि उनके व्यक्तित्व के भीतर इतनी छोटे छोटे किस्से समाहित हैं कि आप हर किस्से को पढ़ेंगे तो एक नए अटल को पढ़ेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स और अमर अटल की सीरीज के इस बेहद खास वीडियो में मैं सत्यम एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। ये किस्सा साल 1984 के लोकसभा चुनाव का है। ये चुनाव अटल बिहारी वाजपेयी के राजनीतिक जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना का गवाह बनने वाला था। महज 4 बरस पहले बनी भारतीय जनता पार्टी के पोस्टर बॉय कहे जाने वाले अटल बिहारी वाजपेयी पार्टी की तरफ से ग्वालियर सीट से चुनाव प्रत्याशी थे। ग्वालियर वही शहर था जहां अटल बिहारी वाजपेयी का बचपन गुजरा था। ये वो शहर था जहां की गलियों में घूम घूम के वाजपेयी सबसे पहले संघ की शाखा के संपर्क में आए थे और यहीं से वाजपेयी का राजनीतिक जीवन शुरू हुआ था। ग्वालियर की राजमाता विजया राजे सिंधिया अटल बिहारी वाजपेयी को पुत्र की तरह स्नेह करती थीं और अटल भी उन्हें माँ की तरह सम्मान और प्रेम करते थे। अटल हमेशा राजमाता का पैर छुआ करते थे। राजमाता उनके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण 2-3 लोगों की जो गिनती थी उनमें से एक हुआ करती थी। अटल की जिंदगी के 3-4 आधार बिंदु जो कहे जाते थे उनमें से एक राजमाता विजया राजे सिंधिया थी। राजमाता विजया राजे सिंधिया के वरद हस्त के तले अटल ग्वालियर सीट से चुनाव मैदान में थे। अटल को भरोसा था कि राजमाता की सीट है, मेरे बचपन का जिला है, मुझे जम के प्यार मिलेगा। लेकिन कभी कभी राजनीति आपकी सोच का आधार बदल के रख देती हैं। अटल बिहारी वाजपेयी को अचानक लाल कृष्ण आडवाणी का फोन आता है, और वो भी तब जब पर्चा दाखिल करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक दिन का अवसर बचा था। अटल पर्चा दाखिल करने के लिए ही ग्वालियर आए हुए थे। आडवाणी का फोन आता है, वाजपेयी जी पर्चा ना दाखिल करिएगा, मैं आ रहा हूँ ग्वालियर, बात होगी तभी पर्चा दाखिल होगा। वाजपेयी ने सोचा क्या बात हो सकती है, लेकिन जब आडवाणी आए तो सारी बात समझ में आई। असल में अटल बिहारी वाजपेयी की भाषण क्षमता से तो विरोधी भी प्रभावित थे, और ऐसे में राजीव गांधी चाह रहे थे कि किसी भी कीमत पे अटल बिहारी वाजपेयी की आवाज़ सदन न पहुंचने पाए, और इसके लिए उन्होंने अपना मास्टर प्लान ग्वालियर के मैदान में उतार दिया था। लाल कृष्ण आडवाणी ने अटल बिहारी वाजपेयी को जानकारी दी कि राजीव गांधी के प्लान के मुताबिक वो कांग्रेस पार्टी के टिकट से ग्वालियर सीट पर माधवराव सिंधिया को अपना प्रत्याशी घोषित करने वाले हैं। माधवराव सिंधिया यानी राजमाता विजया राजे सिंधिया के पुत्र और अटल बिहारी वाजपेयी के भाई और मित्र सरीखी हैसियत रखने वाले नेता। नए नवेले कांग्रेस के नेता थे, लेकिन वाजपेयी को सदन तक ना पहुंचने देने के लिए राजीव गांधी का ये मास्टर प्लान ग्वालियर की सियासत में भूचाल लेकर आ सकता था। अटल बिहारी वाजपेयी को लाल कृष्ण आडवाणी ने आश्वासन दिया कि हमने भैरव सिंह शेखावत से बात कर ली है। भैरव सिंह शेखावत भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान कैडर के सबसे दिग्गज नेताओं में से एक थे,
और आडवाणी ने इन्हीं भैरव सिंह शेखावत का उल्लेख करते हुए कहा कि भैरव सिंह जी ने हमें आश्वासन दिया है कि वाजपेयी जी को अगर कोटा सीट से लड़ा दिया जाए तो 100% विजय मिलेगी और वाजपेयी सदन पहुंचेंगे। आडवाणी ने जब ये बात वाजपेयी को बताई तो आडवाणी को उम्मीद थी कि वाजपेयी सहर्ष राजी हो जाएंगे, लेकिन वाजपेयी ने मना कर दिया। आडवाणी ने कहा क्यों? वाजपेयी का जवाब था कि अगर कोटा लड़ने चला गया तो ग्वालियर में माँ को कौन संभालेगा। आडवाणी सन्न रह गए। फिर से पूछा माजरा क्या है? तो वाजपेयी ने बताया कि राजमाता और उनके बीच में बात पहले भी इसी विषय को लेके हुई थी। तब राजमाता ने उन्हें विदिशा सीट का ऑफर दिया था, क्योंकि कहीं ना कहीं राजमाता को माधवराव सिंधिया के व्यवहार को देख के यह आभास हो रहा था कि कांग्रेस माधवराव सिंधिया को ग्वालियर से टिकट दे सकती है। और राजमाता विजया राजे सिंधिया माधवराव सिंधिया के बीच के रिश्ते लगातार तनातनी से भरे हुए थे और इस बात से वाजपेयी अच्छी तरह से वाकिफ थे। वाजपेयी जानते थे कि अगर वो ग्वालियर सीट को छोड़ के कोटा लड़ने गए तो निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से राजमाता विजया राजे सिंधिया माधवराव सिंधिया के खिलाफ हुंकार भरेंगी और तब माँ और बेटे की तनातनी की ये खबरें ग्वालियर की बाजार बाजार और घरों घरों तक पहुंचेंगी। वाजपेयी जानते थे कि राजमाता माधवराव सिंधिया के विचारों से सहमत नहीं हैं, लेकिन माधवराव सिंधिया के लिए उनकी भावनाएं बहुत उबार पर हैं और अगर ऐसी स्थिति में उन्हें माधवराव सिंधिया के खिलाफ चुनाव लड़ना पड़ सकता है तो मानसिक रूप से ये बहुत बड़ा आघात होगा विजया राजे सिंधिया के लिए। और ऐसे में राजमाता को दुखी करना वाजपेयी को अच्छा नहीं लगता था। इसीलिए अटल ने साफ कर दिया वो चुनाव हारें तो हारें, लेकिन कोटा लड़ने कतई नहीं जाएंगे। राजमाता ने अगले दिन भी वाजपेयी से विदिशा जाने के लिए कहा, लेकिन वाजपेयी हमेशा मना करते रहे। उन्हें पता था कि ग्वालियर से अगर वो लड़ेंगे और सामने माधवराव सिंधिया होंगे तो निश्चित रूप से उनकी पराजय होगी, लेकिन ये वाजपेयी के व्यक्तित्व की विराटता थी, इसमें जीत हार जैसी चीज़ें बहुत छोटी जनाई पड़ती हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा था, अटल के हर किस्से को पढ़ेंगे तो लगेगा नए अटल को पढ़ रहे हैं। उम्मीद करता हूँ अमर अटल का ये किस्सा आपको अच्छा लगा होगा। अमर अटल के और वीडियोस को लगातार देखते रहिए। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी ने महिलाओं पर कौन सा सबसे गंदा और छिछोरा बयान दिया था, जीवन भर अपने भाषणों के जरिए प्रसिद्धि हासिल करने वाले अटल बिहारी वाजपेयी का वो कौन सा भाषण था जिसने वाजपेयी को सबसे ज़्यादा जिल्लत दी और जिसने वाजपेयी को चुनाव तक हरवा दिया था। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्लिक करके आप वो वीडियो भी पूरा देख सकते हैं। तब तक के लिए पॉलिटिक्स को चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे सीरीज अमर अटल से लगातार जुड़े रहिए, जिससे ऐसे ही इंटरेस्टिंग